कैसे हैं सभी? अच्छे से होंगे। बच्चों, आपके क्वेश्चन है कि एक कक्षा के छात्रों को पंक्ति में खड़ा किया गया है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अतिरिक्त हों तो 2 पंक्ति कम बनती हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम हों तो 4 पंक्ति ज्यादा बनती हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या बच्चों आपको बतानी है, कितनी होगी। तो क्वेश्चन पे बच्चों ध्यान देंगे कि एक कक्षा है और उन कक्षा के बच्चों को हमें पंक्ति में खड़ा करना है, और जो पंक्ति में खड़ा करेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में जो है छात्रों की संख्या भी बच्चों क्या होती है, निश्चित आपकी होती है। तो हम यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, कैसे होगा। माना प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें छात्रों की जो संख्या है वो x है। माना प्रत्येक पंक्ति में छात्र बराबर x, छात्र x, वह पंक्तियों की संख्या कितनी होगी बच्चों, y। इसलिए कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र होंगे बच्चों x y। पंक्तियां x है और एक पंक्ति में छात्र की संख्या y है, तो कुल छात्रों की संख्या बच्चों हुई x y। अब जो है फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए आपके पास जो है कुल छात्र हैं x y, ना छात्र घटेंगे ना ही बढ़ेंगे। इसने अब क्या बोला है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अतिरिक्त हों तो प्रत्येक पंक्ति में छात्र हैं मेरे x, तो ये x माइनस कितना हुआ मेरा, x प्लस 4। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अतिरिक्त हों x प्लस 4 तो 2 पंक्तियां कम होती हैं y माइनस 2। पंक्तियां मेरे पास y की, x और y की आप वैल्यू की जो है मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बच्चों छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी। इसमें इनकी जो है मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4 y माइनस के 2 इक्वल टू एक्स वाई। बच्चों एक्स वाई माइनस के 2x प्लस 4y माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू आपके एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ आपका, माइनस 2x प्लस 4y इक्वल माइनस के आपके, और ये 8 को उधर ले जाइए तो आपका जो है प्लस का हो जाएगा। -2 से भाग देने पर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय -2। जब -2 से बच्चों इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगी x माइनस 2 2 जा आपके 4 इक्वल 2 4 जा 8, और ये भी आपका कहीं का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर आपकी बच्चों ये आ जाएगी आपकी 1। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड कंडीशन है, ये बोल रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम हों, पंक्ति में 4 छात्र बच्चों कम हो गए तो क्या होगा, 4 पंक्तियां आपकी ज्यादा बनेंगी, तो पंक्तियों की संख्या y है तो y प्लस 4 होगी, और इक्वल टू ये बच्चों एक्स वाई के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, एक्स वाई की। इसकी भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये आपका आ जाएगा y प्लस 4 माइनस 4 y प्लस 4 इक्वल टू एक्स वाई। तो ये एक्स वाई प्लस के 4x माइनस 4y माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से बच्चों एक्स वाई कैंसिल, 4x माइनस के 4y इक्वल टू आपका 16 डिवाइड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड आप कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल 4 4 जा 16 आपके इक्वेशन नंबर 2 आ गए। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 में आपके x बच्चों आपके इक्वल हैं, तो इक्वेशन को आप जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, x रिड्यूस आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा दीजिए, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी 2 है, माइनस प्लस ये माइनस, ये बच्चों आपका कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आपके माइनस के y आ जाएंगे इक्वल टू माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और y इक्वल टू बच्चों आपका क्या आ गया, 8 आ गया।
अब जो है ये जो क्वेश्चन है, इसमें बच्चों क्वेश्चन आप रीड कर लेना पहले ही, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को जो है थोड़ा रफ करना पड़ेगा ये। अब इसमें क्या करूंगा मैं, y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में या 2 में आप रख देंगे। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितनी है आपकी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई की वैल्यू 8 इक्वल टू आपके 4 है, x इक्वल टू 4 माइनस 8। ठीक है, ये -8 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, x इक्वल टू आपकी 12 आ जाएगी। तो बच्चों x की वैल्यू जो है आपकी 12 आई और y की जो वैल्यू है वो आपकी 8 आई। इसलिए कुल छात्र कितने होंगे, x y थे आपके छात्र, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू आपकी 8 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ रहे हैं। तो इसलिए कक्षा में छात्रों की संख्या बच्चों कितनी होगी आपकी, 96 होगी। ठीक है ना। एक चीज मैं बच्चों आपको और चीज बता देना चाहता हूं। देखिए जो आपकी जो इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन आपकी जो संगत होती हैं, कौन सी इक्वेशन आपकी संगत है कौन सी नहीं है, तो जो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं इसमें वो होती है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस के b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये हमारी बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इन स्टैंडर्ड इक्वेशन को जो आपको इसमें दो इक्वेशन गिवन होंगी, आपको समीकरण निकाय गिवन होगा, उससे उसका कंपैरिजन आप करेंगे। तो a1 इक्वल फाइंड करेंगे, b1 फाइंड करेंगे, c1 फाइंड करेंगे, a2 फाइंड करेंगे, b2 फाइंड करेंगे, c2 आप फाइंड करेंगे और तब आप देखेंगे कि अगर a1 बाई a2, इसमें अगर a1 बाई a2 बच्चों, इसको मैं रफ कर रहा हूं अब, यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल b1 बाई b2 के है तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है और ये बच्चों संगत भी होता है और रेखाएं एक दूसरे को इसमें प्रतिच्छेद करती हैं। और इससे जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमें x और y की वैल्यू जो है फाइंड करनी होती है, चाहे हम किसी भी मेथड का इसमें यूज करें। ठीक है, प्रतिस्थापन का करें, विलोपन का करें या वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल हम करें। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें आपको बतानी है। दूसरा है, यदि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल c1 बाई c2 है तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है और निकाय बच्चों असंगत होता है। इस स्थिति में हम इनको जो है क्या सॉल्व नहीं करते हैं। तीसरा है, यदि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस निकाय के अपरिमित रूप से बच्चों अनेक हल होते हैं। ठीक है, और इस स्थिति में भी ये निकाय भी संगत होता है और इसमें भी इसको क्या सोल्व हम नहीं करके दिखाते हैं, x और y के मान हम नहीं ज्ञात करते हैं। तो ये था आपका आज के लिए वीडियो। आपको जो है अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चंस आप इसकी एक्सरसाइज के बच्चों करेंगे। अगर कहीं किसी में कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।